सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री के हवाले से पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद कहाँ से हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो कुछ यूजेस पढ़े कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ पर होते हैं, मेडिसिन में कहाँ पर होते हैं और ह्यूमन लाइफ में कहाँ पर होते हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलोट्रॉपी पढ़ेंगे कि एलोट्रॉपी कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एलोट्रॉपी, फर्स्ट ऑफ ऑल एलोट्रॉपी पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा, हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी जो होती है हमारे पास ये है स्ट्रक्चरल डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट में मौजूद होते हैं, लेकिन एलोट्रॉपी सिर्फ वो फॉर्म है जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है एक डिफरेंट एलिमेंट की, मतलब कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। अच्छा, अब एलोट्रॉपी के हमारे पास जो है 3 डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें देखते हैं कि फर्स्ट वन है हमारे पास बकीबाल। बकीबाल जो है वो क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 60 से लेकर 100 तक क्या होते हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बकीबाल है। अब बकीबाल का शेप जो होता है वो कुछ इस तरह का डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है बकीबाल का, यानी कि इस तरह गोल स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है और बाहर से कार्बन इस तरह अरेंज होते हैं जिस तरह लाइक हम बम्बू का एग्जांपल ले लें, बांस का एग्जांपल ले लें, जो अंदर से खाली होता है और बाहर से उनका स्ट्रक्चर होता है। तो दैट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बकीबाल, तो ये बकीबाल का स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारे पास 60 से लेकर 100 तक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट वन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि बकीबाल हो गया। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है ग्रेफाइट। सेकंड हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट है। सेकंड हमारे पास एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में होता है कि 100 से लेकर 500 तक कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं और ये कार्बन एटम कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं जिस तरह ये स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे से इस तरह के कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाया होता है और 100 से लेकर 500 तक कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है हमारे पास, सेकेंड एलोट्रॉपी है कार्बन की हमारे पास क्या है, सेकेंड एलोट्रॉपी है। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास एलोट्रॉपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या है, वो क्या है हमारे पास डायमंड। डायमंड क्या है हमारे पास, थर्ड एलोट्रॉपी है
उसमें क्या होता है कि 500 से लेकर मोर देन 10,000 और इससे भी ज्यादा लाखों और करोड़ों तक जो है वो क्या होते हैं हमारे पास कार्बन एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, 5 से लेकर मोर देन 10,000 और 10,000 से लेकर लाखों और करोड़ों तक हमारे पास क्या होते हैं कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि डायमंड जो है वो इतना सख्त क्यों है और ग्रेफाइट और बाल जो है वो नरम क्यों होते हैं। तो डायमंड जो होता है वो सख्त इस वजह से होता है कि एक तो क्या होता है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसका नेचर क्या होता है नॉन पोलर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इनका डिस्टेंस कार्बन टू कार्बन मॉलिक्यूल यानी कार्बन टू कार्बन एटम इनका डिस्टेंस जो होता है वो 10 टू द पावर -9 से लेकर 10 टू द पावर -12 के करीब होता है मीटर। वो इतने ज़्यादा करीब होते हैं एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि जो शेप होता है एक तो क्या होता है रेगुलर शेप होता है, इसका रेगुलर शेप होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा बहुत करीब होते हैं और बहुत हार्ड होता है। हार्ड किस वजह से? क्योंकि एक तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इसमें, दूसरा क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है एटम के बीच का डिस्टेंस, कार्बन कार्बन का एटम के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इस वजह से क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। अगर हम ग्रेफाइट की तरफ देखें तो ग्रेफाइट क्या होते हैं कि वो उस लिहाज से डायमंड के लिहाज से वो क्या होते हैं नरम होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह क्या है कि एक तो उसमें कार्बन एटम नंबर जो है वो कम होते हैं और एक उनका जो कार्बन डिस्टेंस है ठीक है वो एक दूसरे मतलब कम होता है, तो इस वजह से वो क्या होते हैं नरम होते हैं। अच्छा, डायमंड का तो आपको पता है कि डायमंड क्या चीज़ है। ग्रेफाइट का मैं एग्जांपल दे दूँ, ग्रेफाइट जो होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पेंसिल है, पेंसिल में आप अगर आपने देखा होगा इसका जो ये सिक्का है ठीक है ये ब्लैक सा, ये क्या होता है हमारे पास ये ग्रेफाइट का बेसिकली एक एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह आपने अगर वो घड़ियों वाला सेट देखा हो तो उसमें के बीच जो काला सा होता है ब्लैक सा वो हमारे पास क्या होता है वो बेसिकली ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोपी जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन था बॉल, सेकंड हमारे पास था ग्रेफाइट और थर्ड वन था हमारे पास क्या डायमंड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज और फंक्शन दो अलग अलग टॉपिक हैं। पहले हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद हम जो है होमोलोगस सीरीज के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसमें कार्बन नंबर किस तरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप का डिफिनीशन आप नोट कर ले अपने साथ। तो फंक्शनल ग्रुप का डिफिनीशन है द ग्रुप ऑफ एटम which is responsible for the characteristics the group of atom which is responsible for the characteristics of a compound। फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या है बेसिकली द ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक और वर्ड का इजाफा कर ले आप, यहाँ पर आप लिखते हैं
द ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड। यहाँ पर आप एक और चीज का एकदम पार्टिकुलर का इजाफा कर लिया। यहाँ पर ये है हमारे पास द फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर ऑफ अ कंपाउंड। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन। अब फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अपने साथ डिफिनेशन नोट कर ले फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन इसमें आता है, इसके हमारे पास दो तरह क्लासिफिकेशन है। एक ओल्ड क्लासिफिकेशन है, ओल्ड क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्स्ट वन आता है, यहाँ पर फर्स्ट नोट कर ले ओल्ड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इसमें आता है हमारे पास ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसे कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं ओपन चेन। हम इसको कह सकते हैं कि ये मतलब है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर आप लिख लें CH2 और यहाँ पर भी साथ लिख लें CH2, ठीक है। ये CH2 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बैलेंस हमें देखनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर CH2 लिखा, और इसका मैं प्रूफ वो जो है वो डिटेल में बताऊंगा आगे जाकर कि यहाँ पर CH2 और यहाँ पर फिर CH3 और CH3 यहाँ पर क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने कहा कि ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए ए साइक्लिक का मतलब ये है कि हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ना हो या फिर ओपन चेन हो। तो यहाँ पर देखिए ये एक मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। इसमें क्या है, ओपन चेन है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ओपन चेन है, इस तरह के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। अब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास आते हैं इसमें साइक्लिक सॉरी ए साइक्लिक या फिर आप लिख ले ओपन चेन लिख ले, ठीक है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है इसमें ओपन चेन में आता है इसमें आइसो का आता है, ठीक है। फिर एन स्ट्रक्चर कंपाउंड आइसो स्ट्रक्चर कंपाउंड आते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है एन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं न्यू स्ट्रक्चर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तीनों हमारे पास जो है ओपन में आते हैं, ठीक है। अब एन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, एन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, और इसके साथ जो है वो आइसो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है। और साथ में न्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। आइसो जो होते हैं, आइसो हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ओपन चेन साइक्लिक ऑर्गेनिक वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक ब्रांच हो हमारे पास, ठीक है। इस तरह का ब्रांच, ठीक है, क्या हो ब्रांच शेप, उसको क्या कहते हैं, आइसो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल आप ले लें यहाँ पर CH3
CH3 और इस तरह का एक और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड को देखना होगा हम यहाँ पर 3 बॉन्ड ये हो गए, ठीक है, और एक यहाँ बॉन्ड 4 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पर हो गए और 2 बॉन्ड यहाँ पर, तो आप यहाँ से एक H को मिटा लें, यहाँ पर CH ले लें, ठीक है। ये सब मैं बात बताऊंगा कि जो है वो किस तरह जो है वो एक यहाँ पर H आ गया है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है, ये डिटेल में मैं बताऊंगा। अच्छा, हमारे पास आइसो स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो सेकेंड ग्रुप पर हमारे साथ क्या हो, मिथाइल ग्रुप अटैच हो। अब सेकेंड ग्रुप पर क्या हो हमारे साथ, मिथाइल ग्रुप अटैच हो। अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, सेकेंड ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइसो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है, हाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप आइसो वाला, कि आइसो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जब हमारे पास क्या हो, अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो। ये क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, अल्फा ग्रुप है। अल्फा क्या है, अल्फा कार्बन है, ये क्या है हमारे पास, बीटा कार्बन है, ये भी हमारे पास है। बीटा अल्फा कार्बन पर क्या हो, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइसो क्या है, आइसो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद आता है हमारे पास N, तो N का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था कि N हमारे पास वो होता है जिसमें क्या हो, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो हमारे पास, क्या हो, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। किस चीज का एग्जांपल है, N स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है न्यू। न्यू हमारे पास वो होता है जिसमें अल्फा कार्बन पर क्या हो, मिथाइल ग्रुप अटैच हो, इस तरह मिथाइल ग्रुप अटैच हो। अल्फा कार्बन ये है, ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या हो, इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो इसे हम क्या कहते हैं कि न्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लियर है। ये हमारे पास था ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने पढ़ा आइसो, जिसमें हमने पढ़ा न्यू, जिसमें हमने पढ़ा एन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब सेकेंड हमारे पास है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, ठीक है। अब साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। एक होता है हमारे पास होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पर भी आप नोट कर लें, होमोसाइक्लिक और एक होता है हमारे पास क्या, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिए होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहाँ पर देखिए हेटेरो। तो होम को आपको पता है कि हम होम वर्ड को किसके लिए यूज करते हैं, सेम के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर सेम का क्या मतलब है, सेम क्यों यहाँ पर हमने यूज किया है, तो सेम यहाँ पर इस वजह से यूज किया हो कि इसमें हमारे पास वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या हो हमारे पास, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो और सिर्फ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, किस कैटेगरी बनाते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हेटेरो का आपको पता है कि हेटेरो हमारे पास क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि हेटेरो में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन साथ में क्या होंगे, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। किसी कंपाउंड में इस तरह होगा, इस तरह
फ्यूरेन में हमारे पास क्या है ऑक्सीजन आ जाता है। इस तरह एन बी आ जाते हैं, एन आपको पता है कि नाइट्रोजन है और एन हमारे पास जो है पायरोडीन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह का आ जाता है हमारे पास सल्फर, सल्फर जो है उस तरह के भी कंपाउंड होते हैं जिसको हम कहते हैं थायो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का फास्फोरस भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसमें हमारे पास हेट्रो एलिमेंट आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास क्या आते हैं ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी, फास्फोरस भी और इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था क्लोज चेन, और क्लोज चेन में हमने क्या किया डिवाइड किया है, हेमो में डिवाइड किया है और हेट्रो में हमने क्या किया है डिवाइड किया है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब हेट्रो तो हमारे पास हो गए हैं, ठीक है, लेकिन होमो को हम जो है क्या करते हैं फर्दर और डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं होमो को हम फर्दर और डिवाइड करते हैं, और वो क्या है होमो को हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं फर्दर और डिवाइड करते हैं, और वो हमारे पास है एक है हमारे पास एरोमेटिक, क्या है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक है हमारे पास क्या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हम क्या करते हैं होमो को फर्दर डिवाइड करते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, और एक डिवाइड करते हैं हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक जो है अपने साथ डिफिनेशन नोट कर लें। एरोमेटिक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कि इस तरह के कंपाउंड आ जाते हैं। इस तरह बेंजीन होता है, अल्टरनेट क्या होता है डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और आपको पता है कि मेरा फेवरेट कंपाउंड भी बेंजीन है, और इसमें क्या होता है बेसिकली रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस हम आगे जो है हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, डिटेल से हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, पाई अल्फा सिग्मा रेजोनेंस, ठीक है, इस तरह के पाई पाई लोन पेयर रेजोनेंस, ठीक है, इस तरह के सिग्मा सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस, बहुत सारे रेजोनेंस के टाइप्स हैं, हम डिटेल से इंशाल्लाह जो है वो हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एरोमेटिक के हवाले से। और अब एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इसमें सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता। हम यहाँ पर देखें सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड और वगैरह सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्ड नहीं होते, लेकिन एरोमेटिक में एक बात कहते हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एरोमेटिक के हवाले से, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा स्केच जो है वो डिटेल से लिखता हूँ, आप लोग के साथ नोट कर लें तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के हैं, ठीक है। एक है हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपने साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। और अच्छा, और एक हो गया हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक हो गया हमारे पास लिखने आपके साथ एसाइक्लिक, ठीक है, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं। ये हो गए हमारे पास दो। अब एसाइक्लिक में हमारे पास आते हैं ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें आता है हमारे पास क्या क्लोज चेन, ठीक है। इसमें आता है ओपन चेन और इसमें आता है हमारे पास क्लोज चेन। ओपन चेन को हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं
एन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एन यानी कि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड करते हैं, क्लियर है, आइसो में डिवाइड करते हैं और इस तरह कर नियो में डिवाइड करते हैं, क्लियर है। ये तो हो गया हमारे पास एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक हमारे पास आते हैं ओपन चेन, एन उसमें ओपन चेन में हमारे पास आते हैं एन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसो ऑर्गेनिक कंपाउंड और नियो, ठीक है। इसमें हमारे पास आते हैं दो तरह के, ठीक है, एक आता है हमारे पास होमोसाइक्लिक और एक हमारे पास आता है क्या, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमो को मैंने जो है फर्दर डिवाइड किया है, तो होमो को फर्दर डिवाइड कर ले, होमो है हमारे पास फिर एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो था कुछ फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। आगे हम इंशाल्लाह जो है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या क्या होते हैं। इसमें हम फिर सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड के बारे में, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, इस तरह कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसके एग्जाम्पल आपको मैं लिखवा के दूँगा और साथ में हम जो है वो बहुत डिटेल से इंशाल्लाह कल लेक्चर जो है वो डिटेल से आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। और अगर कोई मसला हो तो नीचे जो है वो कमेंट में मेंशन कर दिया करें वो मसला, और क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लिया करें कमेंट में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर एक स्टूडेंट को जो है वो आंसर दे सकूँ, ठीक है।